हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया और ये भी समझ गए कि ये वीडियो मैंने किस लिए बनाई है। तो यस, ऑब्वियसली मेरा गूगल एडसेंस पिन जो है वो आ चुका है। और ये पिन एक यूट्यूबर के लिए कितना वैल्यू रखता है मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग व्लॉगर्स हैं और यूट्यूब में काम करते हैं उन लोगों को पता है कि ये इस पहले स्टेप को पार करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, तब जाके हमें ये पिन मिलता है। बाकी मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये इस लेवल तक मैं सिर्फ आप ही लोगों की वजह से पहुँचा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार की वजह से पहुँचा हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो बहुत मुश्किल होता है ये लेवल तक पहुँचना। बस मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह आप मेरा आगे भी सपोर्ट करते रहना और मेरी वीडियोस को देखते रहना और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा ये चैनल शेयर करिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली के अंदर में ऐड हो सके। तो फ़िलहाल आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो है ना ये इसका रिलेटेड है। जब से मुझे ये पिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मुझसे कहा गया कि अब आपका जो है पिन वेरिफिकेशन आएगा, तो मैं बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि इसमें ना बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत कुछ बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एक चीज़ नहीं बताता कि आपको इसमें कौन सा अकाउंट जोड़ना है। हालांकि सभी के पास में सेविंग्स अकाउंट तो डेफिनेटली होते ही हैं, लेकिन यूट्यूब के अंदर में जब मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि इसमें क्या अकाउंट जोड़ना है तो मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सूटेबल अकाउंट सेविंग्स या करंट आपको क्या इसमें लगाना चाहिए, जो कि हर तरफ से प्रॉब्लम फ्री रहे, कोई दिक्कत ना हो, पेमेंट आने में दिक्कत ना हो और पेमेंट जब आ जाए तो आपको लेने में परेशानी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब हम इसको खोलेंगे और अपने चैनल में इसको डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको करते हैं ओपन। ये बहुत ही मैं क्या बताऊँ, ये इसको खोलने के लिए कितने यूट्यूबर्स बैठे रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और वो इसको जो है क्या कहते हैं, अनबॉक्स तो नहीं कहेंगे इसको, इसका सील जो है फाड़ के और अंदर से अपना एडसेंस पिन निकालेंगे। तो बस अब हम इसको खोल रहे हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैं आपको बताऊं कि ये पहले मैं ये सोचता था कि ये जो है ना बाहर से आता है, लेकिन जब ये मेरे पास आया तो मैंने ये देखा कि ये हमारे अपने यहाँ लोकल जो आपका एरिया होता है ना, उसके आसपास का जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या जो हब है उस हब से ये आता है। तो अब हमारा ये खुल चुका है, इसको मैं और थोड़ा सा कर लूँ और फिर हमारे पास में ये नंबर विजिबल आ जाएगा। तो मैं बता रहा था कि ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये आपका जो भी एरिया पड़ता है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पड़ता है, उस पोस्ट ऑफिस से ये आता है, जो भी आपके एड्रेस के नियरेस्ट है। ये मैं जहाँ रहता हूँ मेरे जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही जो है ये पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से ये स्पीड पोस्ट की तरफ से आया है। इसमें एक अकाउंट नंबर लिखा है और कुछ जो मेन जहाँ पे इनका जो प्रिंट होता है वहाँ का एड्रेस लिखा है कि अगर ये डिलीवर नहीं हुआ तो आप इसको वहाँ पे वापस भेज देंगे इफ़ अनडिलीवर्ड। तो ये जब मैंने अप्लाई किया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिल में कि मैं क्या होगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा। तो एनीवेज ये पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट से ये आया है। तो अब हम इसको पुट अप करते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। तो हम चलते हैं एडसेंस में।
अनफॉर्चुनेटली मेरा जो वॉइस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं भूल गया था अपना माइक का एडजस्टमेंट करना। सो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जो है सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा सकूँ। तो गूगल हमने खोल लिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो के अंदर में। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा डैश चैनल का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे टैब अर्न का ऑप्शन। ठीक है, ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा। तो जैसे आप अर्न पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में आपको ये सारे टैब्स नज़र आएंगे और साइड में होगा गेटिंग पेड और यहाँ पे है गेट स्टार्टेड। तो हम गेट स्टार्टेड में क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारे को डाइवर्ट कर देता है गूगल एडसेंस पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस, ये टैब लिखा हुआ है और यहाँ पे ये है एक्शन। तो हमारे को ये एक्शन का बटन क्लिक करना है ताकि ये हमें अपने एडसेंस पिन की तरफ डाइवर्ट कर दे। देखिए हमने इसको क्लिक कर दिया और इसके बाद में इसने हमें डाइवर्ट किया है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड और एड्रेस वेरिफिकेशन में नीड्स टू अटेंड। और नीचे आपको यहाँ दिख रहा है एंटर द पिन वी मेल्ड टू योर पेमेंट एड्रेस। 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन है जो कि हमारे एडसेंस में आया हुआ है। तो हमें वो क्लिक करना, उस पे जो है एडसेंस पिन डालना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो शो होता है। खैर ये सबके अलग अलग हैं, मेरे बहुत थोड़े से हैं इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ब्लर कर दूँगा या कुछ भी इस पे मैं डाल देता हूँ। और साइड में पेमेंट इन्फो में हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डाइवर्ट कर देगा हमारे ट्रांजैक्शन सेक्शन में, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेमेंट अकाउंट एडसेंस इंडिया, जो कि जहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स दिया हुआ है, जो भी हमारा एड्रेस होगा, ये नाम, वेरिफिकेशन, अकाउंट टाइप और हमारा पे अकाउंट नंबर, प्रोफाइल आईडी नंबर, रीजन, ये सारा यहाँ पे मेंशन रहता है, प्लस एड्रेस वगैरह सब कुछ। सो यहाँ से फिर हम करते हैं वेरिफिकेशन चेक और वापस आ जाते हैं अपने उसी पेज पे, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। मैं अपना ये वीडियो जो है वो अपने GoPro से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा जो इसका पिक्चर है वो ब्लर है, मतलब ब्लर तो नहीं, क्लियर नहीं है, हेजीनेस है। तो इसलिए आई एम सॉरी कि रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपने लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना नहीं आता है, वो कैसे करते हैं। तो इसलिए जो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने स्क्रीन के सामने GoPro लगा के उसको रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने पेमेंट अकाउंट में, जहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि YouTube इंडिया, और फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम आते हैं। वहाँ पे हमें जैसे क्लिक करेंगे YouTube इंडिया पेमेंट अकाउंट के हमारा डिटेल आ जाएगा। और अभी देखिए राइट हैंड साइड पे हाउ टू गेट पेड का एक टैब है और नीचे लिखा है ऐड पेमेंट मेथड। तो इस पेमेंट मेथड को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सारा बैंक डिटेल्स मांगता है। यहाँ पे जो भी आपका बैंक आप YouTube एडसेंस अकाउंट के साथ में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका बैंक का नाम, आपका नाम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आपके इंटरनेशनल पेमेंट्स आपके अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका अकाउंट नंबर और फिर नीचे रीटाइप कर रखा है। स्विफ्ट कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अपने बैंक के ब्रांच से पूछना पड़ेगा कि उनका जो है स्विफ्ट कोड कौन सा है। उसके बाद नीचे FFC एंड FBO का ये भी उनका कुछ एक ऑप्शन है, और फिर आपको ये सारा फिल करने के बाद में आपको ये सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद में हमारे पास में ये इंटरफेस आता है और यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट नंबर और मेरा अकाउंट का नाम जो है यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा है। तो और ये जो पहले प्लस का साइन था, अब ये साइन हट गया। इसके बाद अगर चेक करने के लिए हम मैनेज पेमेंट मेथड में दोबारा क्लिक करेंगे और करने के बाद में ये देखिए अंदर भी यही हमारे को दिख रहा है। ये इसमें हमारा वेयर ट्रांसफ़र टू द बैंक अकाउंट लिखे है और ये साथ में है अकाउंट नंबर और मेरा नाम बीच में लिखा हुआ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो है कि इसको आपको प्राइमरी सेट करना है, क्योंकि जो प्राइमरी होगा उसी में ही सारी चीज़ें आएंगी। और साइड में आपको दूसरा टैब दिख रहा है, वो है ऐड पेमेंट मेथड, यानी कि अगर जब आपके बाद में आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे तो आप इसमें और दूसरे बैंक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्शन बटन पे और जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक्शन में और ये आ गया हमारे पास में ऐड वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, जो एडसेंस पिन आया था मेरे पास में वो 6 डिजिट का पिन है, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो अब हम अपना पिन इस पे एंटर करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की कार्रवाई। तो हमने यहाँ पे अपना एडसेंस पिन दे दिया है और करते हैं इसको सबमिट। और जैसे ही सबमिट करेंगे तुरंत ये देखिए यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिख के आ गया है। ऑलरेडी पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट ग्रीन हो रखा है और अब ये आ गया। तो अब हम इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने के बाद में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों ग्रीन हैं। अब यानी कि हम लोग YouTube पार्टनर के अब मेंबर बन चुके हैं और मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब जो भी पेमेंट आएगा वो हमें मिल जाएगा, जो भी हम अपने वीडियो से अर्न करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिफ़्रेश करने के बाद में हमें यहाँ 3 डॉट पे आना है और यहाँ पे व्यू पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे और दोबारा से हमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा YouTube इंडिया पेमेंट अकाउंट में। और इसमें एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा एडसेंस अकाउंट है और यहाँ पे मैनेज पेमेंट, जो पहले प्लस का साइन आ रहा था वो हट गया, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे अकाउंट नंबर और मेरा नाम आ गया है। कुछ इस तरीके से एडसेंस के अकाउंट पिन ये सब चीज़ इसमें डाले जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबको एक कन्फ्यूजन होता है कि इसके अंदर में जो बैंक अकाउंट आप सबमिट करेंगे वो कौन सा होना चाहिए, सेविंग्स या करेंट या जॉइंट अकाउंट क्या। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके सुविधा के अनुसार आप इसमें कोई भी अकाउंट दे सकते हैं, यानी कि आप इसमें सेविंग्स अकाउंट भी दे सकते हैं, आप इसमें करंट अकाउंट भी दे सकते हैं, आप इसमें बिज़नेस अकाउंट भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई कमर्शियल बिज़नेस अकाउंट है जिसमें कि आप कुछ क्रिएटिविटी या कुछ इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं जिसमें कि आपका डॉलर्स रेगुलर बेसिस पे आना जाना होता है, तो वो अकाउंट भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो एडसेंस अकाउंट का नेम है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ में मैच करे। अगर ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब जितने भी ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सब अपने पर्सनल नाम से करते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर में क्या होता है कि आपको कुछ इंक्वायरीज़ आ सकती हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे अकाउंट में आता है तो इस वजह से कभी कभी पैसा होल्ड पे चला जाता है जब तक कि आप उसको डिक्लेरेशन ना दें। और अगर आपने करंट अकाउंट किया है, कि बेसिकली करंट अकाउंट जो है बिज़नेस पर्पस के लिए होता है और जो पेमेंट आ रही है वो भी बिज़नेस के लिए ही आ रही है, तो वो पेमेंट रुकता नहीं है और तुरंत आपके अकाउंट में वो रिलीज़ होकर आ जाता है, तो आप उसको ईज़िली ले सकते हैं। मैंने कई सारे बैंक्स मैंने टटोले, HDFC, ICICI और करूर वैश्य बैंक और SBI, IDFC, इस तरह के कई सारे बैंक्स में मैं गया, मैंने उनसे बात करी। सबके अपने अपने व्यूज़ थे, अपने अपने रिव्यूज़ थे और अपने अपने रूल्स थे, जिसमें कोई किसी ने कहा कि आपको सेटअप दिखाना पड़ेगा, आपको बैनर दिखाना पड़ेगा, आपका जो है एक सर्विस प्रोवाइडिंग नंबर होना चाहिए, तब जाके हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे।
अगर आप सेविंग्स अकाउंट देते हैं, जो मैंने बताया कि यूट्यूब के पैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप सेविंग्स अकाउंट देंगे तो आपको उसमें इतनी सारी इंक्वायरीज आएंगी कि हो सकता है आपको पैसा रिलीज़ होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाए। तो बेटर ये रहेगा कि आप करंट अकाउंट ओपन करें। तो इसलिए मैंने जो है अपना एक करंट अकाउंट मेरे पास था, तो मैंने वो यूज़ किया है और उस अकाउंट से मैंने अपना यूट्यूब जो है लिंक कर दिया है, जिसमें मेरा पैसा आएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मैंने कई सारे बड़े बड़े जो टेक चैनल्स हैं, मैंने उनका पढ़ा कि एडसेंस के बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनके वीडियोस में क्या है। मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ भी रिलेटेड टू अकाउंट मुझे कुछ नहीं मिला। सब ये कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है दे दीजिए, बट हमारे अकाउंट के अंदर में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं ये किसी ने नहीं बताया। मैंने अभी रिसेंटली किसी का पॉडकास्ट देखा था, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि सर मेरे कई सारे अकाउंट्स हैं जो कि फ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन क्यों फ्रीज़ हुआ है उन्होंने उसमें नहीं मेंशन किया है, तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैंने अपना जो पर्सनल मैंने फील किया, जो मैंने काम किया, बैंक्स में गया और बैंक्स में जाके मैंने पूछा, तो उन सब के रिव्यूज़ एट द एंड यही आया कि आप करंट अकाउंट ओपन करें, जो कि सबसे बेस्ट और सेफ़ रहेगा आपके पैसों के लिए। बेसिकली हम लोग जो यूट्यूब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा जब हम कमा रहे हैं तो इट मीन्स कि इट इज़ अ बिज़नेस। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तो आपको सैलरी अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ये हम लोग आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ईजीली पैसा आ जाता है और वो रिलीज़ भी हो जाता है और सेटल भी हो जाता है। तो ये मेरा इस एडसेंस अकाउंट के लिए मेरा निचोड़ जो मैंने निकाला है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैं कर पाया हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो जनरली यूट्यूबर्स जो है इसको लेके बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि हम क्या करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी फिर भी आप लोग जो कुछ भी करें अपने एंड पे अच्छी तरीके से तहकीकात करके, जो आपको सूटेबल लगे आपके सीए से, आपके फ्रेंड से, या आपके सर्कल में अगर कोई एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स है जो कि प्रेजेंटली उनके पास में पेमेंट आ रही है, उनसे आप कंफर्म करें और उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।